हेलो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहते, वहाँ की फीस आप पे नहीं कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 6 माह का कोर्स सिर्फ 10 दिनों में कराऊंगा, लेकिन शर्त ये है जो भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा और जितने घंटे मैं आपको प्रैक्टिस का बोलूँगा वो आपने करनी होगी। टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। आप अगर चाहें तो इसको अपनी नोटबुक कॉपी पर लिख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये जिस पर मेरी उंगली चल रही है इसको कहते हैं होम रो। रो का मतलब है कि लाइन और होम का मतलब है घर। जब हम कोई की प्रेस नहीं कर रहे होते तो हमारी उंगलियों की पोजीशन इन कीज पर होती है, इसलिए इनको कहते हैं होम रो। और होम रो से जो ऊपर है इसे कहते हैं अपर रो, यानी ऊपर वाली रो। क्योंकि ये होम रो से ऊपर है इसलिए इसको कहते हैं अपर रो। और जो होम रो से नीचे है इसे कहते हैं डाउन रो, यानी नीचे वाली रो। क्योंकि ये होम रो से नीचे है इसलिए इसे कहते हैं डाउन रो। ये अपर रो से ऊपर वाली रो है इसे कहते हैं नंबर रो। इस पर क्योंकि नंबर हैं जैसे कि 1 2 3 4, ये नंबर है इसलिए इसका नाम है नंबर रो। यहाँ तक क्लियर है वाला की है। ये जिस पर मेरी उंगली चल रही है इसे कहते हैं स्पेस, इसे कहते हैं स्पेस। और इसे कहते हैं शिफ्ट। दो शिफ्ट होती हैं, दो, एक राइट पर होती है एक लेफ्ट पर होती है। ये इसका काम मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा जब इसका वक्त आएगा। तो इससे ऊपर है कैप लॉक, कैप लॉक। और इससे ऊपर है टैब, टैब। और इससे ऊपर है टिल्डे, टिल्डे। और इससे जो ऊपर वाली है इसे कहते हैं ESC, यानी बाहर की तरफ जाना, कोई भी काम करके बाहर की तरफ जाना। जहाँ तक क्लियर है मुझे उम्मीद है आप होम रो पर कितनी प्रैक्टिस करनी है और कितने घंटे करनी है। यहाँ तक आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ये कोर्स 10 दिनों में करवाने वाला हूँ। आपने अगर ये वीडियो स्किप कर दी तो आप ये कुछ बेसिक चीज़ें आपसे छूट जाएंगी जिसकी वजह से आपका ये कोर्स नामुकम्मल रहेगा। ये हाथ की 4 उंगलियां और इस हाथ की 4 उंगलियां और इनमें से एक अंगूठा काम करेगा। ये अंगूठा कब काम करेगा और कौन सा अंगूठा, ये आपको सोच रहे होंगे। अगर आप राइटी हैं, आप राइट हैंड से अपना काम करती हैं तो आपका राइट हैंड, जैसे कि मैं अपना काम राइट हैंड से करता हूँ तो मैं राइट थंब का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट थंब का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ तक क्लियर है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कैसे रखना है हाथ, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ASDF सेमी कॉलन, सेमी कॉलन LKJ। अब आप सोच रहे होंगे हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस स्पेस ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस। अब ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमी कॉलन LKJ। आपने ये
ऐसे ही 1 घंटा ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको ये रिपीट करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं होम रो, होम रो। और इससे ऊपर वाली जो है रो है, इसको कहते हैं अपर रो, अपर रो। और जो होम रो से नीचे है इसे कहते हैं डाउन रो, डाउन रो। और जो अपर रो से ऊपर वाली रो है इसे कहते हैं नंबर रो, नंबर रो। और इसे कहते हैं स्पेस, शिफ्ट, कैप लॉक, टैब, टिल्डे, ESC, ESC। यहाँ तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। और ये ASDS स्पेस सेमीकोलन LKJ, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। ये आपने प्रैक्टिस 1 घंटा करनी है। मुझे उम्मीद है ये आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।